हरियाणा की। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी ये कल साफ हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है मोहन लाल बडौली जी आपका। पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी। अब वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, उसके लिए भी आपको बधाई। क्या पहला रिएक्शन आपका? शिवांगी जी नमस्कार। अब सभी दर्शकों को जय श्री राम। और हरियाणा प्रदेश के सभी वोटरों ने जो लोकतंत्र के पर्व को मनाया और अच्छे से शांतिपूर्ण मतदान में भाग लिया, सभी को बधाई, शुभकामना। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और कल रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और पूरे स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ठीक है बडौली साहब, इससे पहले कि मैं आपके बीजेपी दल की बात करूं आपसे, उससे पहले बाकी दलों को लेके आपका क्या आकलन है, क्या कह रहा है? क्योंकि अभी तक बीजेपी दावा करती आई थी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही मुख्य रूप से विधानसभा का चुनाव भी रहेगा और अन्य जो दल हैं बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब आपका आकलन क्या कह रहा है? शिवांगी जी, लोकतंत्र में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव पहले भी हुए हैं और अब की बार भी हुए, अपना क्षेत्रीय दलों का भी, सभी दलों की अपनी वोट होती है, उनके समर्थक होते हैं जी। और जनता ने सभी को वोट देने का काम किया है। लेकिन कुल मिला के बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ही चुना है और छोटे दल के रूप में कांग्रेस रहेगी। और जो अन्य दल हैं वो भी निर्दलीय भी जीत के आएंगे, अन्य क्षेत्रीय दल भी जीत के आएंगे। हिस्सेदारी सबको है। अब किसकी कितनी है वो तो कल जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे उसी में स्पष्ट होगा। ठीक है, अब बात करेंगे बीजेपी की। पहले तो बताइए कि आपका आकलन बीजेपी के लिए क्या कह रहा है, क्या आंकड़ा लेके चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान हुआ है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक आया है, उससे हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। और जो एग्जिट पोल अभी तक में सामने आ रहे हैं, जो कि आपके पक्ष में नहीं है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये एग्जिट पोल जो है 2 दिन की खुशी कांग्रेस वालों को दे दी है। एग्जिट पोल वालों को भी बधाई देता हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी का 10 वर्ष का वनवास राजनीतिक रूप से हरियाणा में हो चुका है और अभी तो 2047 तक भी कहीं भी कांग्रेस से हरियाणा में आने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में लगातार इसी प्रकार से रहेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करती रहेगी। लेकिन हरियाणा में जो पैटर्न, मैं इसी साल की बात करूंगी, बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, लोकसभा चुनाव के समय भी हरियाणा में एग्जिट पोल लोकसभा में ऐसा ही कुछ आया था और वो सच हुआ। जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे एग्जिट पोल में, उसी प्रकार के रिजल्ट में भी सामने आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी 21 से 35 के बीच में सिमट के रह जाएगी? एग्जिट पोल ने तो लोकसभा में भी 2 सीटें हमारी दिखाने का काम किया था, 2 से 5, फिर भी 5 जीत के आए थे। और ऐसी कोई बात नहीं है। अब भी जो एग्जिट पोल ने दिया है, ये एग्जिट पोल वालों को धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि कांग्रेस वालों को 2 दिन की खुशी उन्होंने दी है और 2 दिन के 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो जनता का मैंडेट सामने होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बढ़ेगी। बडौली साहब, अब चूंकि नायब सिंह सैनी जी का नाम सामने आ ही गया है, तो अभी भी इसे स्पष्ट मान के चला जाए, बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री चेहरा यही होगा कि अभी भी कोई मंथन या फिर चिंतन की संभावना है, कोई स्कोप है? क्योंकि नाम और दावे अभी भी कम नहीं है बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही ये रहा है और जब भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई घोषणा की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से बोल के गए हैं, हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता आए हैं, चाहे देश के गृह मंत्री आए,
चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए, रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए, जितने भी केंद्रीय नेता आए हैं सभी ने यही बात बोली है। और वो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला कभी चेंज नहीं होता, कभी बदली नहीं होता। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे। तो बडौली साहब, ये सवाल मेरा इसीलिए भी था क्योंकि आपके केंद्रीय नेतृत्व के ऐलान के बावजूद भी अनिल विज जैसे दिग्गज नेताओं ने दावा ठोका मुख्यमंत्री पद पे, और बातचीत के बाद में और लगातार ये कंफर्म करने के बाद में कि नहीं, नायब सिंह सैनी को ही हम आगे बढ़ा के चलेंगे, उसके बावजूद भी वोटिंग के दिन तक अनिल विज कहते रहे कि नहीं, वरिष्ठता के दम पे दावा तो मैं ठोकूंगा। वो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, और वो दावा ठोक सकते हैं, दावा ठोकेंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे, लेकिन फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व कर चुका है। और बात कहने में हर कार्यकर्ता काम अपना बात रख सकता है, वो नेता है हमारे बड़े, वो अपनी बात रख देंगे, रखने में कोई बुराई नहीं। मीडिया के माध्यम से उन्होंने रख दी और अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह भी पीछे नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि अगर नहीं मिला पद तो मैं तो पार्टी तक छोड़ सकता हूँ, दक्षिण हरियाणा में मेरा ही पैठ। खैर, पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने कभी कही नहीं है, और लेकिन इच्छा व्यक्त वो कर सकते हैं, इच्छा व्यक्त उन्होंने करी भी है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। ठीक है साहब, विकल्प की बात भी भाजपा नकार नहीं रही है कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं आती है तो अन्य विकल्प भी हैं भाजपा के पास में। जजपा पहले ही मना कर चुकी है कि आपके साथ में सरकार नहीं बनाएगी, तो यानी कि इनेलो बसपा को आप विकल्प मान के चल रहे हैं या आम आदमी पार्टी को? ये जनता के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। जनता का फैसला किस प्रकार का आता है, जिस प्रकार की सिचुएशन होगी और सरकार बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर विचार करेंगे। रुख किस तरफ, झुकाव किस तरफ मान रहे हैं? रुख और झुकाव, जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से हम विचार बनाएंगे। ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं। बडौली साहब, आप पानी पी लीजिए, खांसी आ रही है। और अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, उस आधार पे भी आगे सवाल रहेंगे।